लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल मिलाकर 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें केवल 134 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि बाकी 1491 पुरुष उम्मीदवार हैं। पहले चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा, उनमें शामिल हैं नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन शामिल हैं। इसमें किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, नितिन गडकरी नागपुर से, पी चिदम्बरम तमिलनाडु के शिवगंगा से, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से और चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले चरण में 8 राज्यों में बीजेपी का सपना टूट सकता है, क्योंकि कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को इन 102 सीट में से महज 40 पर जीत मिली थी। उसमें भी कड़ा मुकाबला हुआ था। इस बार भी कई हॉट सीटें हैं जिस पर मुकाबला तगड़ा है। चलिए समझते हैं पहले फेज का पूरा समीकरण। दरअसल इन 102 सीटों में से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 40 सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद डीएमके को 24 और कांग्रेस को 15 पर जीत मिली थी। आपको बता दें कि पहले चरण में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद राजस्थान में पहले चरण में 25 में से 12 सीटों पर मतदान होगा। इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलापुर, दौसा और नागौर शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 8 पर मतदान होगा। पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं असम की 14 सीटों में से 5 जोरहाट, काजीरंगा, लखीमपुर और सोनीतपुर शामिल है। मध्य प्रदेश में कुल 29 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें से छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडाना और शहडोल सहित 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 19 अप्रैल को नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और रामटेक मैदान में हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में भाजपा का लक्ष्य सभी 80 सीटें जीतने पर है, पर चुनौतियों का पहाड़ सामने है। पहले चरण की 8 में से 5 सीटों पर भाजपा 2019 में हार गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 6 संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो छिंदवाड़ा है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दरअसल यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। नकुलनाथ पिछला चुनाव 40,000 से भी कम वोट के अंतर से जीते थे। वहीं भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए इस बार पूरा जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ परिवार का गढ़ माना जाता है। 1980 के बाद हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक बार ही इस परिवार के प्रतिनिधि को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं महाराष्ट्र का नागपुर लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा चर्चा में है। ये सीट ऐसा है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। 1925 में यहां मुख्यालय बना था, लेकिन तब से लेकर 2014 तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। लेकिन अभी यह नितिन गडकरी का गढ़ माना जाता है। इस बार नितिन गडकरी के लिए ये राह आसान नहीं है, जीतना आसान नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की एक सीट भी काफी अहम मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार किरण रिजिजू ने अरुणाचल पश्चिम की सीट से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 2,25,796 वोट मिले थे। इस चुनाव में उनके कॉम्पिटिटर कांग्रेस के नाबाम तुकी रहे हैं। यह प्रदेश चीन से सटे होने की वजह से काफी ज्यादा अहम है। उगते सूरज की धरती कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश की करीब 35% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से किरण रिजिजू जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। अब देखा जाए तो इन 102 सीटों में से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत मिली थी, बस उसमें भी काफी ज्यादा जीत का अंतर नहीं था। ऐसे में कहा जा सकता है कि 102 सीटों पर पहले चरण में बीजेपी का काफी सख्त इम्तिहान होने वाला है,
क्योंकि पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में 102 सीट में से कम 70 सीटों पर बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 40 पर ही बीजेपी सिमट गई थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार क्या 400 पार बीजेपी जाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।